हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे अपने इतने लवली कमेंट्स शेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको ये एफएफ पसंद आया और आप सब इसे आगे भी सुनना चाहते हो। तो फिर बस बने रहिए मेरे साथ, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा यी शुआन से कहता है कि उसके दिल में विंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, जो सच विंग को एक्सेप्ट करना ही होगा। जो रिप्लाई सुनकर यी शुआन समझ नहीं पाता कि वो लंजा को कैसे समझाए कि तभी अपनी सीट से उठकर यी शुआन एक नज़र यंग लंजा को देखकर रूम से बाहर निकलते हुए खुद से बड़बड़ाता है कि यी शुआन होप करता है कि लंजा एक दिन अपने आज के एक्शन पर रिग्रेट फील ना करे। वहीं यी शुआन के जाते ही लंजा अपना सेल फोन सोफे पर फेंककर अपने बाल को रफल करते हुए इरिटेटेड टोन में कहता है कि आखिर सब उस वीक लड़के की केयर क्यों कर रहे हैं। जो सवाल खुद से करके लंजा चीखते हुए कहता है, तुम बहुत बेकार हो, बहुत बुरे हो वे गग्गा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विंग के डैड का हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां रूम के बाहर बैठकर विंग अपनी मॉम से दोबारा पूछता है कि आखिर किसने उसके डैड की सर्जरी का एक्सपेंस बेयर किया है। जिस सवाल पर मिसिस वे खामोशी रहती है और सोचती है कि उन्हें ये बात विंग को बतानी चाहिए या नहीं, कि तभी विंग के फोर्सफुली दोबारा पूछने पर मिसिस वे कांपती आवाज़ में आंखों में आंसू लिए कहती है कि पूरा खर्च विंग की आंट ने यानी मिसिस वे की सिस्टर ने उठाया है। जो रिस्पांस पाते ही विंग की आंखें डिसबिलीफ के साथ बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से पूछता है कि क्या मॉम आंट जाओ की बात कर रही हैं। जिस पर मिसिस वे हेल्पलेसली रोते हुए विंग के इनोसेंट फेस की तरफ देखकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। दरअसल मिस्टर वे के कोई सिबलिंग्स नहीं थे, लेकिन मिसिस वे के 2 सिबलिंग्स थे, जहां मिसिस वे के बड़े भाई की 3 साल पहले ही कैंसर से डेथ हो चुकी थी और मिसिस वे की छोटी बहन उस वक्त बस 10 साल की ही थी जब मिसिस वे की फैमिली ने उन्हें प्रेग्नेंट होने पर मिसिस वे को घर से और खुद से अलग कर दिया था। जिस वक्त मिसिस वे की बहन को पता ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा था। वहीं विंग जब मिडिल स्कूल में था और पहली बार अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था, तब विंग की आंट ने विंग से कांटेक्ट करके विंग की फैमिली के कंडीशन के बारे में पूछा था, जिसके बारे में विंग ने कभी अपनी मॉम को नहीं बताया था, इस डर से कि कहीं विंग की मॉम विंग से नाराज ना हो जाए। वहीं विंग और मिसिस वे के कैरेक्टर्स में बहुत फर्क था। जहां मिसिस वे सेल्फिश और स्टर्बन थी, विंग उतना ही ज्यादा सेंसिटिव, ओबीडियंट और सॉफ्ट हार्टेड था, जो नेचर विंग का बहुत हद तक अपनी आंट जैसा था। वहीं इस वक्त विंग की आंट अपने 30s में थी और विंग के ग्रैंडफादर की कंपनी को रन कर रही थी जब से विंग के अंकल की डेथ हुई थी। जो सब जानने के बाद विंग होप कर रहा था कि अब वो अपनी आंट से मिल पाएगा, लेकिन मिसिस वे विंग की सोच को फौरन समझते हुए अपने जिद में कहती है कि विंग को अपनी आंट से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर या विंग की फैमिली पर उसकी आंट का कोई कर्ज नहीं है। जिस बात पर विंग हेल्पलेसली बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में अपने फादर का ख्याल रखने के बाद विंग 2 दिनों के बाद अपने स्कूल में वापस आता है, जो स्कूल पहली बार विंग को हॉन्टेड फील करवा रहा था, क्योंकि यहाँ विंग उस इंसान से मिल सकता था जिसने पहले विंग को प्यार करना सिखाया। फिर उसी इंसान ने विंग का प्यार विंग से छीन भी लिया और विंग का दिल दुखाया कि तभी विंग अपना सिर नीचे झुकाए 11th स्टैंडर्ड क्लास के आगे से ऐसे दिखाते हुए निकलता है मानो उसने क्लास के सामने क्लास स्टूडेंट्स की भीड़ देखी ही ना हो। जहां से क्रॉस करते हुए विंग के कदम हैवी होते जा रहे थे, क्योंकि लंजा के दोस्त किसी रीजन से शोर मचा रहे थे। जो सब फील करके विंग फौरन अपने क्लास में आकर राहत की सांस लेता है, क्योंकि रूम में शांति थी, जहां आज कोई सेशन नहीं होने वाला था, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका था और विंग बस अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद लॉन्ग विंटर हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले थे, जिन हॉलीडेज में विंग का कहीं दूर जाकर अपना पार्ट टाइम जॉब करने का प्लान था, ताकि उसे उन लोगों से मिलना ना पड़े जिन्होंने विंग को हर्ट किया है। वहीं विंग स्कूल में अकेला आया था, क्योंकि उसे स्कूल के विंटर वेकेशन पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाया गया था,
जो बस 10 दिनों में होने वाला था, जहां जाओ यीशुआन भी विंग के साथ उसी की टीम में था क्योंकि यीशुआन स्टूडेंट कमेटी का चेयरमैन था और विंग सेक्रेटरी। जिस पार्टी का अरेंजमेंट 1 महीना पहले ही स्कूल ने डिसाइड कर दिया था, विंग और लंजा के ब्रेकअप होने से भी पहले। वहीं क्लासरूम में आते ही विंग यीशुआन को एक कॉर्नर सीट पर बैठा विंडो से बाहर देखता हुआ दिखता है, जहां विंग की प्रेजेंस को रूम में फील करके यीशुआन फौरन विंग को हेलो कहकर बताता है कि उनकी मीटिंग बस थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है, जिस पर विंग ओके में अपना सिर हिला देता है। जहां विंग को खामोश देखकर ऑकवर्डनेस से यीशुआन सफोकेटेड फील करने लगता है क्योंकि लंजा वाले इंसिडेंट से पहले विंग चीयरफुली स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में यीशुआन के साथ मिलकर काम करता था, जिसके लिए स्कूल कमेटी यीशुआन और विंग को बहुत पसंद करती थी और दोनों पे बहुत ट्रस्ट भी करती थी। वहीं इस वक्त स्पेशल स्टूडेंट काउंसिल रूम में यीशुआन एज अ चेयरमैन बैठा हुआ था, जिसके पास विंग अपने काम फेस के साथ बैठा सबके आने का इंतजार कर रहा था, जहां दोनों ही साथ में बैठे एक कंप्लीट पैकेज लग रहे थे। वहीं विंग अपने नोटबुक और पेन के साथ रेडी बैठा था सारी एक्टिविटीज मैटर को जॉट डाउन करने के लिए कि तभी विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है जब वो कुछ कदमों की आहट को अपने रूम की तरफ आता हुआ सुनता है, जो सुनकर विंग जानता था कि कौन आ रहा है। वो सारे स्टूडेंट काउंसिल के बाकी मेंबर्स थे, जो खुद भी बाद में स्कूल इवेंट का हिस्सा बनने वाले थे और साथ ही बहुत इन्फ्लुएंशियल यंग मास्टर्स थे, जो और कोई नहीं लंजा और उसके बाकी दोस्त थे। वहीं रूम का डोर खुलते ही विंग अपनी पैंट पर अपनी पकड़ कस लेता है और मन में विश करता है कि वो अभी यहीं बेहोश हो जाए ताकि उसे किसी से बात ना करनी पड़े। लेकिन विंग जैसे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, जिसकी स्कूल में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, जिसने कभी अपनी ड्यूटीज को निगलेक्ट नहीं किया था और हमेशा सबके साथ फ्रेंडली और हम्बल रहता था। वहीं रूम में एंटर करते ही लंजा के दोस्त विंग की तरफ देखते हैं, पर लंजा एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखता, मानो विंग वहां हो ही नहीं। जो लंजा का रिएक्शन देखकर विंग अपनी चेयर के आर्म रेस्ट को कस के पकड़ लेता है ताकि वो अपना दर्द बाहर निकाल ना सके, क्योंकि विंग बहुत कोशिश कर रहा था कि वो रोए नहीं। तभी अपनी हिम्मत जुटाकर विंग अपनी एंजेलिक स्माइल के साथ सबको हेलो कहकर अपनी स्पीच देता है। फिर यीशुआन के साथ मिलकर सारे टॉपिक्स डिस्कस करता है। जो सारे टॉपिक डिस्कस करते हुए विंग भी एक बार लंजा की तरफ नहीं देख पाता, क्योंकि विंग के लिए किसी से इग्नोर्ड फील होना सबसे ज्यादा पेनफुल था। वहीं जो लड़की लंजा के साथ बैठी थी वो लंजा के साथ बहुत इंटीमेट दिख रही थी, मानो उनके बीच में कोई बहुत स्पेशल रिलेशनशिप हो। जो सब देखकर विंग अपने दिल के दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया था, जब तक कई बार विंग का नाम लेकर कोच ने विंग को नहीं पुकारा। जहां अपने सेंसेस में वापस आकर विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ सबकी तरफ देखता है, जहां सारे विंग की तरफ ही देख रहे थे और यीशुआन ने विंग का हाथ टाइटली स्क्वीज किया हुआ था, जो ऐसा करके विंग को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा था, जब तक खुद यीशुआन ने उनके कोच की बात को विंग के सामने रिपीट नहीं किया। जिसके बाद यीशुआन फाइनल स्टेटमेंट देते हुए सबको बताता है कि विंटर हॉलीडे को वेलकम करने की जो पार्टी वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी थीम डेविल और एंजल है, जो थीम वो लास्ट मंथ ही डिस्कस कर चुके हैं। जिस पार्टी में 2 डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, वहीं एक ड्रामा जूनियर स्टूडेंट्स करेंगे और बहुत सारे बाकी के गेम्स भी होंगे जो वेन हान मैनेज करेगा। वहीं एक डांस जो डेविल और एंजल को रिप्रेजेंट करते हुए होना है, उसमें लंजा डेविल का रोल प्ले करेगा और जू जेंजिन एंजल का, जो रोल्स उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था, क्योंकि जेंजिन का कैरेक्टर एक एंजल जैसा है, लेकिन मॉर्निंग में ही उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो कमिटी ने उसे रिप्लेस करते हुए उस स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है जिसका कैरेक्टर भी सेम एंजल जैसा ही है। और वो है कि तभी एक पॉज लेकर यीशुआन एक गहरी सांस भरकर आगे कहता है कि उस इंसान के टैलेंट और कैरेक्टर को ध्यान में रखकर टीचर्स ने भी अपने वोट देकर विंग को ही चुना है। जो बात सुनते ही मानो विंग के सिर पर बिजली सी गिर गई हो और शौक से उसकी आंखें वाइड हो जाती है।
जहाँ विंग ये बात अपने दिमाग में प्रोसेस तक नहीं करना चाहता था कि उसे डांस में लंजा के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वहीं विंग को ये भी लग रहा था कि लंजा इस अरेंजमेंट के लिए वहीं सबके सामने मना करने वाला था, इसलिए विंग अपने आप को सबके सामने एम्बैरेस्ड होने के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। कि तभी यीशुआन की बात को कामली सुनकर यीशुआन की तरफ देखकर लंजा कहता है कि अगर अब आगे और कुछ डिस्कस करने का नहीं है तो वो जा रहा है। जो बात सुनते ही यीशुआन लंजा से कहता है कि लंजा इस एक्ट के लिए मना नहीं कर सकता है, ये एक्ट बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका था। जिस पर लंजा रूम से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है कि उसने कब मना किया। लंजा तो किसी के साथ भी डांस करने को तैयार है, क्योंकि ये बस एक शो ही तो है। जो रिस्पॉन्स पाकर यीशुआन रिलीव्ड फील करता है और अपने पास बैठे इंसान के लिए सिंपैथी फील करता है, जो अभी भी अपने फेस पर स्माइल के साथ बैठा था, पर उसकी ब्यूटीफुल आईज उसे धोखा दे रही थी, जिसमें आंसू बस किसी तरह रुके हुए थे, जो कभी भी बह सकते थे। तभी यीशुआन लंजा का नाम लेकर उसे रूम से बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, पर लंजा बाहर जाते हुए यीशुआन की बात पर जवाब देता है कि वो 1 मिनट बाद रिहर्सल हॉल में मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। जो बात कहते ही बिना पीछे एक भी बार पलटे लंजा वहां से चला जाता है। जो लंजा के जवाब को सुनकर यीशुआन इस बार अपनी पूरी अटेंशन विंग की तरफ देखता है, जो इस बार सच में रो रहा था और अपने आंसू छुपाकर उन्हें पोंछ रहा था। जो विंग का हाल देखकर यीशुआन विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि वो सॉरी है, काश वो ये सब होने से बचा सकता, तो जो कुछ भी विंग के साथ हुआ है वो सब नहीं होता। जिस पर अपनी आंखों में आंसू और होठों पर स्माइल लिए विंग कहता है, जो होना था वो हो चुका है यीशुआन गग्गा, इसमें अब रिग्रेट फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो बात सुनकर यीशुआन आगे कहता है कि उसे लंजा के लिए भी सॉरी फील होता है, और विंग तो जानता ही है कि लंजा एक स्पॉइल्ड स्टबन बच्चा है जिसका माइंड अभी तक अनस्टेबल है। जिस बात पर विंग एक्नॉलेजमेंट में अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है कि इन सब में लंजा की पूरी गलती नहीं है, यहाँ विंग है जो गलत है। विंग को याद रखना चाहिए था कि वो कौन है और कहाँ स्टैंड करता है। जो विंग का रिप्लाई सुनकर यीशुआन टच्ड फील करता है, ये सोचकर कि अपना दिल टूटने के बाद भी विंग सारा ब्लेम खुद पर ही ले रहा है, तो ब्लेम उसे लंजा और उसके दोस्तों को देना चाहिए था, क्योंकि वो सारे थे जिन्होंने विंग के साथ गलत किया था। जिसके बाद रिहर्सल रूम में सब अपनी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं, जहां विंग लास्ट 2 घंटों से लंजा के आने का ही इंतजार कर रहा था। वहीं लंजा के बाकी फ्रेंड्स भी जो सेंटा डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो चुपचाप विंग को देखे जा रहे थे, पर कुछ नहीं कहते, और एट लास्ट अपनी प्रैक्टिस पूरी करके वहां से विंग को रूम में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल विंग डांस में अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुका था, जिसकी वीडियो जैनजिन ने विंग को भेज दी थी। बस विंग को लंजा के साथ एक बार अपने स्टेप्स को मैच करके प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, क्योंकि ये एक कपल डांस था, पर शायद लंजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जो सब बातों के बारे में सोचकर विंग परेशान हो रहा था कि उनका शो इस तरह कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा अगर वो साथ में डांस प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो। तभी यीशुआन आकर विंग को बताता है कि वो लंजा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कॉल आंसर ही नहीं कर रहा। वहीं लंजा के बाकी दोस्तों ने भी यही बताया कि वो नहीं जानते कि लंजा कहाँ है, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम लंजा को चैंग शियाओ के साथ देखा था, इसलिए यीशुआन को लगता है कि लंजा नहीं आने वाला है, तो अब विंग को घर चले जाना चाहिए। जो बात सुनकर विंग न जाने क्यों पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करके वॉल क्लॉक में टाइम चेक करके अपने मन में सोचता है कि वो बस और 15 मिनट वेट करके घर चला जाएगा। जो बात सोचकर विंग यीशुआन को ओके गग्गा कहता है और वहीं एक सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपनी यादों में खो जाता है। तब लंजा और वो दोनों साथ में थे, जहां लंजा का केयर, विंग को देखकर उसका स्माइल करना, विंग के साथ हंसना, वो टच, वो हग, वो लविंगली लंजा का विंग की तरफ देखना, मानो विंग लंजा के लिए सबसे प्रेशियस हो, वो सब विंग को बहुत रियल लगता था। जहां एक बार भी विंग को नहीं लगा था कि लंजा ने उसे झूठे सपने दिखाए थे। जो सब याद करके विंग को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि लंजा ने जो प्यार विंग को शो किया था वो झूठा था, क्योंकि विंग को लंजा का अपने लिए कंसर्न बहुत रियल लगता था। विंग अपने ही ख्यालों में था कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि कोई रूम का डोर ओपन करके अंदर आ गया था।
तभी किसी को अपने पास फील करके विंग बिना अपनी आंखें खोले सोचता है कि वो दोबारा जो भी कोई आया था वो या तो यीशवान गग्गा होंगे या फिर कोई और, क्योंकि सारी ट्रेनिंग ओवर हो चुकी थी। तो वहाँ इस वक्त कौन ही आता। तभी विंग लेजीली अपनी आंखें खोलकर अपने सामने एक हैंडसम फेस को देखता है, जो एक तिरछी स्माइल के साथ विंग से पूछता है कि विंग अभी तक घर क्यों नहीं गया। जहां विंग कंफ्यूज्ड लुक के साथ अपने सामने खड़े इंसान को देखकर सोचता है कि कहीं उसे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है ना। तभी वो इंसान दोबारा पूछता है कि वेग गग्गा से वो कुछ पूछ रहा है, जिस पर विंग रूम में एक नज़र अपनी दौड़ाने के बाद पाता है कि वहाँ बस उस बड़े से रिहर्सल रूम में वो दो ही लोग थे। कि तभी अपने सामने खड़े लड़के को देखकर विंग कांपती आवाज में कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। जो बात सुनते ही लंजा अपने स्केट बोर्ड को नीचे रखकर अपना जैकेट उतारकर साइड में रखकर विंग को देखकर पूछता है कि तो फिर अब वे गग्गा किस चीज का इंतजार कर रहा है। जो बात सुनकर विंग का दिल सरप्राइज्ड और जॉय के बीच में झूलने लगता है, ये सोचकर कि लंजा वहाँ विंग के साथ प्रैक्टिस करने आया था। जिसके बाद लंजा विंग के साथ अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसमें दोनों ने पहले सोलो डांस करना था। फिर डांस में डेविल आकर एंजल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला था। जिन डांस स्टेप्स को करने में उनके बीच फिजिकल कांटेक्ट होना पक्का था, लेकिन उस डांस पार्ट को प्रैक्टिस करने की बजाय लंजा विंग को टच करना अवॉइड करते हुए कहता है कि वो सॉरी है, वो कंबाइंड डांस प्रैक्टिस विंग के साथ नहीं कर सकता है। तो लंजा इस वक्त विंग को बस जेंजिन के सोलो डांस स्टेप ही प्रैक्टिस करवा सकता है। जो डांस स्टेप्स उन दोनों ने साथ में करने हैं उसकी प्रैक्टिस विंग को अकेली ही करनी होगी, क्योंकि लंजा विंग को इस वक्त टच नहीं करना चाहता है। तो अब वो सीधे स्टेज पर ही साथ में डांस करेंगे। जो बात सुनकर विंग को सैड फील होता है कि लंजा डांस प्रैक्टिस के लिए वहाँ अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से आया था। इस बात को समझते हुए विंग उसके बाद अपने एंजल विंग्स के साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ लंजा अपनी पूरी नज़र विंग पर ही रखता है और विंग मन लगाकर अपने डांस की पार्ट की प्रैक्टिस करता है। कि तभी लंजा अचानक जोर से चीखता है स्टॉप, क्योंकि विंग का एक पैर प्रैक्टिस करते हुए मुड़ गया था और वो बुरी तरह से जमीन पर गिरने वाला था। तो देखकर लंजा सरप्राइज्ड होने के साथ अपनी आईज वाइट करके फुल स्पीड के साथ भागकर विंग को गिरने से बचाते हुए अपनी बाहों में संभाल लेता है। जहाँ विंग घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो बस अब गिरने ही वाला है, और विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है, ये फील करके कि वो गिरा नहीं बल्कि लंजा की बाहों में है। जो मोमेंट विंग को ऐसा फील करा रही थी मानो वो प्यार के तालाब में गिर गया हो। तभी विंग जैसे ही अपनी आईज खोलता है तो लंजा के फेस को अपने बहुत करीब पाता है। तभी लंजा को देखकर विंग के कानों में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। तभी अगले ही पल अचानक विंग देखता है कि लंजा के पिंक लिप्स विंग के लिप्स के करीब आते जा रहे थे, और विंग को फील होता है कि लंजा विंग की बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रहा था। जहां इस वक्त दोनों के लिप्स एक दूसरे से दूर ही नहीं रह पाते। तो किस बहुत डिलीशियस और इंटॉक्सिकेटिंग था। जहां वो सीन उन दोनों का पोज इतना ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट कर रहा था कि विंग चाह रहा था कि वक्त बस वहीं रुक जाए। तभी अगले ही पल विंग धड़ाम से जमीन पर गिरता है, जहां जमीन से टच होते ही विंग को अपनी कमर में पेन फील होता है, और विंग कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि लंजा ने अचानक विंग को छोड़ क्यों दिया, या फिर विंग को कोई हेल्यूसिनेशन सा हो रहा था। जो सब फील करके विंग सोचता है कि जो कुछ अभी हुआ वो क्या विंग इमेजिन कर रहा था। तभी विंग फौरन उठकर अपने कपड़े साफ करने लगता है। तो लंजा विंग को देखकर चीखते हुए कहता है वे गग्गा प्लीज स्टूपिड बनना बंद करो। जो बात सुनते ही विंग फ्रोज रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तभी लंजा आगे कहता है कि वो यहाँ वे गग्गा को ट्रेन करने आया था और माफी मांगने भी, पर यहाँ तो वे गग्गा लंजा के करीब आने की कोशिश कर रहा है। जो बात सुनते ही विंग रोते हुए कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ विंग की बात सुनकर और विंग को रोता देखकर लंजा आगे कहता है कि वे गग्गा को इतना स्वीटली एक्ट करने की जरूरत नहीं है लंजा का अटेंशन पाने के लिए, और अगर दोबारा वे गग्गा ने ऐसा किया तो लंजा शो से अपना नाम विथड्रॉ कर लेगा। तभी अपनी बात पर विंग को बुरी तरह आंसू बहाता देखकर लंजा कर्स्ड करते हुए आगे कहता है कि अब वे गग्गा क्राई बेबी बनना बंद करे, और लंजा यहाँ से जा रहा है।
तो कहते ही लंजा अपना जैकेट और स्केटबोर्ड लेकर वहां से चला जाता है, पीछे रोते विंग को अकेला छोड़कर। जहां विंग अपने मन में सोचता है कि कौन उस लंजा को अट्रैक्ट करना चाहता है। स्टूपिड तो वो लंजा है, विंग क्राई बेबी नहीं है। अगर किसी को भी ऐसे हर्ट किया जाता तो कोई भी रो पड़ता। वहीं अगर विंग प्यार डिजर्व नहीं करता है तो वो इस तरह से हर्ट होना भी डिजर्व नहीं करता है। जहाँ विंग ये भी जानता था कि उसके लिए ये सब बहुत पेनफुल है, क्योंकि उसे वो पहले वो हग और किस बहुत रियल लगा था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ था कि वो सब बस विंग का एक भ्रम था। कि तभी विंग अपने वेट लिप्स को टच करता है और सोचता है कि जो वार्मथ वो अपने लिप्स पर इस समय फील कर रहा है वो एक ड्रीम या भ्रम कैसे हो सकता है। जिन सब के बारे में सोचते हुए विंग स्कूल से बाहर आता है, जहाँ स्नो गिर रही थी और विंग के पास ना ही तो जैकेट था और ना ही टैक्सी के लिए पैसे। तो विंग पेशेंटली बस स्टॉप पर जाकर बस के आने का इंतजार करता है और इंतजार करते हुए स्नो फ्लेक्स को एंजॉय करता है। वहीं दूसरी तरफ लंजा अपने घर पर आकर सीधे किचन में जाकर रफली ग्लास क्रॉकरीज के शेल्फ को ओपन करता है, जिसकी वजह से कुछ ग्लास क्रॉकरीज गिरकर टूट जाती है, जो देखकर मेड्स घबराकर चुप ही रहते हैं, जो ऑलरेडी लंजा के टेम्परामेंट को जानते थे। कि तभी अपना पानी पीकर लंजा किचन से बाहर जाते हुए मेड से कहता है कि वो लंजा की मॉम को कह दे कि लंजा ब्रोकन क्रॉकरीज जल्दी ही रिप्लेस कर देगा। तभी किचन से बाहर आते ही चेंग शियाओ लंजा को बैक हक करके पूछती है कि लंजा आखिर इतने गुस्से में क्यों दिख रहा है, जिस पर लंजा कहता है कि वो थोड़ा स्ट्रेस में है। आखिर यीशुआन गग्गा विंग को लंजा के साथ पेयर कैसे कर सकते हैं। जिस बात को सुनकर लंजा के एडम एप्पल पर अपनी फिंगर चलाते हुए चेंग शियाओ पूछती है कि क्या लंजा विंग को रिप्लेस करना चाहता है, जिस बात पर लंजा कहता है कि नहीं, ये बस एक शो है और लंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो विंग लंजा पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप बताओ आपको क्या लगता है कि लंजा ने आखिर झूठ किसके साथ बोला, अपने दोस्तों के साथ कि वो विंग को प्यार नहीं करता, या फिर विंग से? आप अपने थॉट्स अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे शेयर ज़रूर करना, ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।